श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक 47वां श्लोक, यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसको सुने और समझने का प्रयास करें। इसकी अर्थ और व्याख्या के साथ में है। अर्थ है, इसका श्लोक है, एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे महाराज, इस तरह से युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रखकर और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब ये तो इसका अर्थ हुआ। मित्रों, इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर है। व्याख्या ये है, भगवान वासुदेव से अपनी सारी दुविधाएं, पूरे युद्ध में जो सबको, सब जनों को देखा, अपने कुलवंश को देखा, बंधुओं को देखा, उसको देख करके जो उसकी दुविधाएं पैदा हुई अर्जुन की, वो सारी दुविधाएं अभी तक अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा बता चुका भगवान कृष्ण को अर्जुन ने। और लेकिन अभी तक प्रथम अध्याय के सारे श्लोकों में आपने देखा होगा, भगवान ने उसकी किसी भी दुविधा का निराकरण नहीं किया है। इसलिए अर्जुन का चित्त अब तक पूरी तरह से शोक संतप्त हो चुका है। जब आपकी कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, कोई दुविधा होती है, और जिससे आप उम्मीद करते हैं कि कोई सलाह देगा, इसको सुधारेगा, कोई हमें रास्ता बताएगा, वो नहीं बताता, तो आप और अधिक दुविधा में आ जाते हैं और अधिक परेशान हो जाते हैं। तो वही चीज़, चित्त उसका जो है शोक संतप्त हो रहा है। इसलिए वह धनुष बाण रखकर रथ पर बैठ गया है। और चूंकि कृष्ण को बोल दिया है अर्जुन ने कि अब वह युद्ध नहीं करेगा, भले ही उस शस्त्र रहित अर्जुन को धृतराष्ट्र के शस्त्र सज्जित पुत्र हत्या ही क्यों ना कर दें, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहेगा, युद्ध नहीं करेगा अर्जुन। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से पहले ही बोल चुका है। ये तो मित्रों हुआ श्लोक, अंतिम श्लोक का, अध्याय 1 के 47वां जो अंतिम श्लोक है उसकी व्याख्या है। मित्रों, अब यह प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का अर्थ एवं व्याख्या संपूर्ण हो गया है। मित्रों, मैं कल प्रथम अध्याय को पूर्ण रूप से, दोस्तों, कल प्रथम अध्याय के पूर्ण रूप से आपको इसकी सार, आपको संक्षेप में बताऊंगा। बहुत बड़ा अध्याय है और इसकी व्याख्या इतना विस्तृत हो सकता है कि व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो सकता है, परंतु गीता की एक अध्याय की व्याख्या ही पूर्ण नहीं हो सकती है। गीता इतना विशाल है, इतना विशद है, अथाह सागर है कि इसकी व्याख्या संभव नहीं है। कोई भी नहीं कर सकता इसकी व्याख्या इतना आसानी से, इतनी जल्दी से। अपना पूरा जीवन बिता करके भी लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर भी समझने समझाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने गीता के संपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश किया है और अपने मतानुसार किया है, लेकिन जिसको जितने समझ थे, जिसको जितना समझ में आया, जिसको जितना ठीक लगा, उतना करने का प्रयास किया। हर एक ने अपना बहुत बेहतर प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। आप किसी विद्वान का पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। लेकिन किसी दूसरे विद्वान का जब आप पढ़ेंगे तो अलग टाइप का आएगा, दूसरी तरह का आएगा। जैसे आप इस्कॉन वालों को पढ़ेंगे, केशव भक्त विद्वान जी का, तो उनकी अलग व्याख्या होती है, अलग अर्थ होता है। स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो अलग व्याख्या, अलग अर्थ है। गीता प्रेस की पढ़ेंगे तो अलग व्याख्या, अलग अर्थ है। लेकिन सब विद्वान हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं ये लोग इन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है। दोस्तों, मैं कल के कोशिश करूंगा इसकी वैज्ञानिक व्याख्या संक्षेप में प्रस्तुत करने की। कल इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था थोड़ी व्याख्या करूंगा, संक्षेप में, जितना संक्षेप में हो सकता है उतना संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।